Well, students, welcome back once again in chemistry classes. Today we have to discuss class 12 chemistry, lesson इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और टॉपिक्स है कंसंट्रेशन सेल। यानी हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल होता क्या है और हाउ टू अप्लाई द नेक्स्ट इक्वेशन इन अ कंसंट्रेशन सेल। क्लियर? तो सबसे पहले समझो कंसंट्रेशन सेल होता क्या है। तो कंसंट्रेशन सेल का मतलब यानी ऐसा सेल, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें जो इलेक्ट्रोड हम यूज करें एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में दोनों सेम मेटल का बना हो, सेम इलेक्ट्रोड हो, बट जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं हाफ सेल में उनका कंसंट्रेशन इक्वल न हो, अलग अलग हो, तो ऐसे सेल को ही बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? कंसंट्रेशन सेल। तो सिंपली हम कह सकते हैं एनोड एंड कैथोड आर मेड बाय सेम इलेक्ट्रोड। पहला ये कंडीशन है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन बोथ हाफ सेल, दोनों हाफ सेल का बात करेगा, बोथ हाफ सेल आर डिफरेंट, दोनों का क्या होगा बच्चों? डिफरेंट होगा। जैसे मान लो एक C1 होगा, एक क्या होगा C2, तो इज नॉट इक्वल। C1 C2 यानी C1 पहले हाफ सेल का कंसंट्रेशन और C2 दूसरे हाफ सेल का कंसंट्रेशन, तो ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, बट इसमें एनोड और कैथोड दोनों सेम मेटल का बना होगा। जैसे अगर जिंक एनोड है तो आपका कैथोड भी जिंक मेटल का होगा, अगर कॉपर एनोड का काम कर रहा है तो कॉपर भी कैथोड का काम करेगा, बट यही है उसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा? मान लो दोनों इलेक्ट्रोड तो सेम है, बट कैसे पता चले किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? तो सबसे आसान तरीका, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिस हाफ सेल में कंसंट्रेशन कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिस हाफ सेल में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। सो यहां पर सबसे इजी तरीका है पहचानने का, तो लिख सकते हैं द लोअर कंसंट्रेशन हाफ सेल शोज द ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन शो करेगा और एक्ट एज ए, और ये एनोड का काम करेगा। अब द हायर कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन हायर होगा, हायर कंसंट्रेशन हाफ सेल शोज द रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ, और रियलिटी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी कॉम्पिटिटिव में पूछा है। तो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे मान लीजिए C1 इज नॉट इक्वल C2, अब मान लो C1 ग्रेटर देन C2 हो या C2 ग्रेटर देन C1, तो इस केसेस में C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और C2 का कंसंट्रेशन कम है, तो C2 वाले का ऑक्सीडेशन होगा और C1 वाले का रिडक्शन होगा। तो डिपेंड करेगा, आगे चल के बताऊंगा। क्लियर? अब रही बात, इस सेल को एक और नाम दिया गया, दो और नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। दिस इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल या इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल यह बोला जाता है। यानी इस सेल को, कंसंट्रेशन सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल भी बोला जाता है। ठीक है? फॉर्मली पहले तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल फॉर्मली पहले बोला जाता है, लेकिन लेटर बाद में आपको इसका बोला गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल भी बोला जाता है। तो ये इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। तो सिंपली समझ लो बच्चों, concentration cell means the cell in which both electrode are made by same metal या same electrode, but their concentration should be not same. It means it will difference. So that is called concentration cell. This is an important characteristic of concentration cell. तो सबसे पहले इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब इसमें एक पॉइंट एक और समझ लें, जिसका कंसंट्रेशन हायर है वो रिडक्शन शो करेगा, इसीलिए नेगेटिव पोल का काम करेगा, और जिसका कंसंट्रेशन लोअर होगा वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, इसलिए वो ऑक्सीडेशन वाला नेगेटिव पोल होगा और रिडक्शन वाला पॉजिटिव पोल होगा। सो यहाँ भी जो ऑक्सीडेशन शो करेगा
ऑक्सीडेशन कौन शो करेगा बच्चों? एनोड। तो एनोड आपका जो होगा निगेटिव पोल होगा, और जो रिडक्शन शो करेगा वह कैथोड होगा, और यह आपका पॉजिटिव पोल होगा। कौन सा पोल होगा बच्चों? पॉजिटिव पोल, जैसे गैल्वेनिक सेल में होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन, और इसका रीजन ड्यू टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आपका रीजन भी है, अगर कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तब मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा तो एक कंसंट्रेशन सेल पर। तो मैं कंसंट्रेशन सेल जो है जिंक का ले रहा हूं। तो चलो कैसे? कंसंट्रेशन सेल ऑफ जिंक। ध्यान दे बच्चों। तो मान लो ये हमारे पास दो कंटेनर हो गया, और यहां पर एक पोरस मेम्ब्रेन है, और यह पोरस मेम्ब्रेन का वर्क यह है, इसमें साल्ट ब्रिज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यह पोरस मेम्ब्रेन क्या करेगा? आयनों के कंसंट्रेशन को दोनों ओर बैलेंस करेगा। इसमें भी आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, और इसमें भी आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। ये भी जिंक इलेक्ट्रोड, और इधर भी आपका जिंक का ही बना है, जिंक इलेक्ट्रोड। क्योंकि आप पढ़े हो कंसंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल का बना होना चाहिए। अब मैं इसे कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर से, यह वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। अब जिंक को भी सेम मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डूबा होना चाहिए, यानी ZnSO4 मान लो, और ये भी आपका ZnSO4 है सॉल्यूशन। ये भी आपका सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन मान लिया गया। इसका कंसंट्रेशन, इस ZnSO4 का कंसंट्रेशन C1 है, और इसका जो कंसंट्रेशन है इस सेल में C2 है। बट यहाँ कंडीशन है C1 इज लेस देन C2, यानी C1 कंसंट्रेशन C2 से कम है। सो इस सेल का, और आपको मैं बता चुका हूं हमेशा जो इस साइड में रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, और राइट हैंड साइड में रिडक्शन हाफ सेल होता है। सो अगर इधर का बात करें C1 कंसंट्रेशन का, एट C1 कंसंट्रेशन में अगर इस पे देखें तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला जाएगा इसको। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये जिंक इलेक्ट्रोड आपका Zn2 प्लस में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर यह आपका ऑक्सीडेशन हो, इसलिए किसका काम कर रहा है? एनोड का एक्ट करेगा, एनोड का काम कर रहा है। और एनोड के साथ साथ ये कौन सा टर्मिनल होगा? निगेटिव पोल होगा, या निगेटिव टर्मिनल होगा। क्लियर? इधर का देखिए, इधर का बात करें एट C2 कंसंट्रेशन, C2 कंसंट्रेशन, यानी इस कंसंट्रेशन में यहां देखें यह आपका रिडक्शन हाफ सेल होगा, और यहाँ रिडक्शन होगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जिंक जो सॉल्यूशन में है यह इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? डिपोजिट होगा। सो यहाँ पर जिंक आयन डिपोजिटेड ऑन जिंक इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होगा जिंक आयन, याद रखे रहेंगे। और साथ ही साथ यह आपका कैथोड का काम करेगा, और साथ ही साथ यह किस टर्मिनल का? पॉजिटिव पोल का काम करेगा, यानी यह आपका कैथोड होगा, लेकिन ये कौन सा पोल होगा? पॉजिटिव पोल होगा। यह आपका एनोड होगा, और कौन सा पोल होगा बच्चों? निगेटिव पोल या टर्मिनल होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में होगा, और फ्लो ऑफ करंट आपका राइट से लेफ्ट होगा, यानी फ्लो ऑफ करंट इधर से इधर होगा। तो यह एक सिंपल जिंक का एक कंसंट्रेशन सेल हम बनाए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं इस सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा। यह पूरा सिस्टम 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया। तो आपको समझ आ रहा होगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट देखो बच्चों, बहुत इजी टॉपिक्स है, आपको समझना है तो समझना है। क्लियर? तो आप पहले स्क्रीनशॉट लें इसका।
ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा नॉस्ट इक्वेशन। तो पहले रिएक्शन देखिए कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। तो देखो एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, यानी जिंक जो इलेक्ट्रोड होगा सॉलिड में, ये क्या देगा बच्चों, Zn2+, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है C1। इसी तरह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्योंकि Zn2+ में जा रहा है। और एट कैथोड, कैथोड पर देखा जाए तो यहां पर देखो Zn2+ एक्वस जो क्या करेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और यह जिंक मेटल में जाएगा सॉलिड में। और यह आपका हो गया, यह आपका क्या शो कर रहा है, यह आपका ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और यह आपका क्या शो कर रहा है बच्चों, रिडक्शन शो कर रहा है। सो इस हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इस हाफ सेल को रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटली कैंसिल आउट। अब बचे क्या, देखिए ए बी सॉलिड और ए बी सॉलिड ए बी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों ही सेम मेटल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बट यह और यह कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, और दोनों का कंसंट्रेशन जब डिफरेंट होगा तो यह वैल्यू कभी कैंसिल नहीं होगा। और आप पढ़े भी हो सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन 1 होता है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसका भी 1 तो इसका भी 1। बट इस आयन का और इस जिंक आयन का दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, और जब डिफरेंट होगा तो इनको कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। सो आपका Zn2+ आयन जिसका कंसंट्रेशन C2 है, यह Zn2+ एक्वस जिसका कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, जा रहा है। अब इस रिएक्शन को ही बोलेंगे कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन बोलेंगे बच्चों, कंप्लीट सेल रिएक्शन ये होगा। और ये आपका हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन, और ये भी हाफ सेल रिएक्शन। बट यह आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगा, और ये आपका रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा, और ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन होगा। अब इसी कंप्लीट सेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉस्ट इक्वेशन का। क्लियर? तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके बच्चों, ओके गुड। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका समझेंगे आप। हम नॉस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो पहले मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, हमें इससे मतलब है। देखो बच्चों, आपको पता है ई सेल इक्वल अकॉर्डिंग टू नॉस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सिंपली जनरली आप जानते हो, या क्यू भी लिख सकते हैं, लॉग क्यू, यहाँ 10 बेस लिखे या मत लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी इक्वेशन पे क्या क्या हमें चाहिए, हमें कैलकुलेट करना ई नॉट सेल और यह। अब यहाँ देखो, चूंकि ई नॉट सेल इक्वल होता है ई नॉट कैथोड और आपका ई नॉट एनोड होगा। अब यहाँ खास बात है, दोनों ही कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों ही सेम मेटल का बना हो। और जब दोनों ही सेम मेटल का बना है तो उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा कि नहीं, दोनों ही एक ही मेटल का बना है ना, तो उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी सेम होगा। और जब दोनों सेम होगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे आपका Zn जिंक प्लस आयन Zn का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट होता है। तो रखोगे ये भी आपका और ये भी आपका रखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 0। यानी यहां एक पॉइंट आ रहा है, फॉर कंसंट्रेशन सेल, यानी कंसंट्रेशन सेल के लिए जो ई नॉट सेल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन सेल पोटेंशियल जो है हमेशा कितना आएगा बच्चों, 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल का बना है, और जब सेम मेटल का बना होगा, सेम इलेक्ट्रोड होगा, तो दोनों का ही जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। और जब दोनों वैल्यू रखोगे इस फॉर्मूले में तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ माइनस होगा, या माइनस छोड़ दिया हूँ, दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब 10 ऐड इसे सॉल्व करने पर। सो यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर कंसंट्रेशन सेल द वैल्यू ऑफ, ये भी एक प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज ऑलवेज 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज 0, हमेशा 0 आएगा, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन सेल हम यूज करें। हम सॉल्व भी और भी करेंगे जो आप समझेंगे, तो पहले इसे नोट कर लो आप लोग। अब देखो बच्चों, अब ध्यान दें। सो ई सेल इक्वल इक्वेशन नंबर 1 से,
फ्रॉम वन इक्वेशन ई सेल इक्वल, इसका वैल्यू 0 हो गया, माइनस 0.059 अपान एन। एन का मतलब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो 2 रख दे रहा हूँ, या नहीं रखेंगे तभी कोई बात, एन रहने दीजिए। लॉग प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया जिंक +2 का कंसंट्रेशन अपान इसका कंसंट्रेशन कितना है C1, और यह जिंक 2 प्लस इसका कंसंट्रेशन कितना है C2, ये आपका हो गया। या इसी को लिखना चाहे लिख सकते हैं ई सेल इक्वल -0.059 अपान 2 रख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, लॉग C1 अपान क्या हो गया C2, C1 अपान C2 आपका हो गया ई सेल इक्वल -0.059 अपान 2। 2 क्यों? क्योंकि n का वैल्यू इसमें 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, -0.059 अपान 2 लॉग C1 अपान C2। तो इसी ये जो हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ, ये आपका नॉस्ट इक्वेशन है। नॉस्ट इक्वेशन है किसके लिए भाई? जिंक कंसंट्रेशन सेल के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी आते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इसी तरह हम कॉपर कंसंट्रेशन सेल का भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे अब मैं डायरेक्ट रखूंगा, ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो कॉपर का, इसको एक और पॉइंट, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सेल का, तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी हमको समझना जरूरी है। तो देखो बच्चों, जिंक जो है आवलिक ZnSO4 में जा रहा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1, और ये डबल आवलिक जो सेल को अलग करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, यहाँ पर जिंक सल्फेट जो होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 वो किस में जा रहा है? जिंक में जा रहा है, सॉलिड में, और ये आपका सॉलिड है। तो यह इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है। क्या बच्चों? इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको नोट कर ले। सो इसके लिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला है, सो ई सेल इक्वल -0.059 अपान 2 लॉग C1 अपान C2। अगर माइनस को हटाना चाहते तो लिख सकते हैं 0.059 अपान 2 लॉग, यह C2 अपान क्या हो जाएगा बच्चों? C1। जैसे अगर हम C2 के ऊपर कर दे C1 नीचे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो ये आपका इस सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन है, और यहाँ पर यह कंसंट्रेशन सेल है जो आपको रिप्रेजेंट किया गया। तो नोट कर लो बच्चों। इसी तरह कॉपर का भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, अगर कॉपर का रिप्रेजेंट करना तो लिखेंगे कॉपर सॉलिड है, ये किस में जाएगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन C1, और सिमिलरली कॉपर सल्फेट जो होगा जिसका कंसंट्रेशन C2 और जो कॉपर सॉलिड में जाएगा। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? सेम ई सेल इक्वल -0.059 अपान 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लॉग आपका C1 अपान क्या था? C2 था, C1 अपान C2, या ई सेल इक्वल 0.059 अपान 2 लॉग, ये आपका C2 अपन क्या हो गया? C1। ये भी सही है कि नहीं जी? सेम, बहुत ईजी है आपके लिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। क्लियर? सिल्वर का आप लोग निकालेंगे, सिल्वर कंसंट्रेशन से आप नॉस्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है? तो आप इसे नोट कर लीजिए। वेल स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कंसंट्रेशन सेल पे है, तो चलो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द ईएमएफ, यानी वही ई सेल को क्या बोलेंगे? ईएमएफ भी बोलते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन। आपका ये दिया, देखो बच्चों, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन 0.05 और इसका 0.5, तो देखो इसका कंसंट्रेशन कम दिया, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा? रिडक्शन। इजी है कि नहीं? चलो बच्चों देखो,
Zn जो है Zn2+ में गया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 दिया m, और यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इसी तरह आपका Zn2+, Zn-SO4 का मतलब Zn2+, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5, यह 2 इलेक्ट्रॉन लिया और जिंक बनाया। यह हो गया ऑक्सीडेशन और ये क्या हो गया, रिडक्शन। जोड़ दो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक जिंक कैंसिल, अब बचेगा क्या, Zn2+ 0.5 m इस मोलारिटी, और यहाँ देखो Zn2+ 0.05 pm। क्लियर। अब हम यूज करेंगे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल का नेक्स्ट इक्वेशन। ई सेल, या इसको क्या बोल सकते हैं, EMF इक्वल -0.059 अपान n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या C1 अपान C2 पढ़े हैं। सो EMF इक्वल, माइनस को हटाना है तो लिख सकते 0.059 अपान n log C2 अपान C1। इजी है। चलो बच्चों, यानी ये देखो C1 अपान C2 या C2 अपान C1 कर लिया गया। अगर इसको मान ले हम C1, इसको मान लिया गया C1, और इसको मान लिया गया C2, तो C1 आपका देखो बच्चों, इसमें C1 ये हो गया और ये क्या हो गया, C2 हो गया। सो आप वैल्यू रखोगे, तो वैल्यू रखेंगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बच्चों, EMF इक्वल 0.059, तो बताओ n का वैल्यू कितना है, 2 log C2 अपान C1। C2 कितना है बच्चों, C2 का वैल्यू देखो, C2 है 0.5 अपान C1 0.05। क्लियर। अब इसे हमें सॉल्व करना है, वही आपका आंसर होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ देखो EMF इक्वल, डिवाइड करिए 0 0 और 2, 1 आएगा 9 और 5। अब देखो बच्चों, log हम इसे लिख सकते हैं 5 अपान, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 अपान आपका 0.5 हो गया, या 50 अपान 5 लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं एक पॉइंट को हटाया तो यहाँ आएगा, तो ये भी यहाँ आएगा, फिर से एक और 0 लगाया तो 50 अपान 5 हो गया, यानी ये कितना कटेगा, 10 टाइम्स। सो EMF इक्वल 0.0295 और log 10 आएगा। और आपको बता दें log 10 का वैल्यू कितना आता है, 1, log 10 का वैल्यू 1, सो 1 रखिए। सो EMF इक्वल आ जाएगा 0.0295 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। तो इस कंसंट्रेशन सेल का जो EMF आएगा, यही सेल होगा 0.0295 वोल्ट होगा। है कि नहीं जी, इजी है। यस, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा प्यारा क्वेश्चन आपके पास है, प्यारा क्वेश्चन आपके लिए। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। अब कॉपर के लिए दिया है, तो बहुत सिंपल है। तो देखो बच्चों, यहाँ कॉपर जो है कॉपर 2+ में गया, तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2। ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, जिसका कंसंट्रेशन C1 और दिया 0.01 m। इसी तरह कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेगा और एक कॉपर बना दिया, और इसका कंसंट्रेशन दिया C2, और C2 कितना दिया, 0.1 m। तो जानते हो भाई, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका ऑक्सीडेशन, तो देखो इसका कम ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन। सिंपल तरीका पहचानने का। और ये आपका रिडक्शन। जोड़ दो बच्चों, इलेक्ट्रॉन काट दो, कॉपर काट दो, कॉपर 2+ जिसका 0.1 m कंसंट्रेशन, और कॉपर 2+ जिसका 0.01 m कंसंट्रेशन। क्लियर। सो EMF इक्वल -0.059 अपान n log C1 अपान C2, या 0.059 अपान n log C2 अपान C1। हो गया कि नहीं, लगा लो, रख दो वैल्यू। इजी है कि नहीं बच्चों, यस, आपको इट इज वेरी इजी। EMF इक्वल 0 डिवाइड कर दो 0.059 अपान n का वैल्यू 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया,
log C2, देखो भाई C2 कहाँ है, C2 यहाँ पर है, 0.1 अपान 0.01, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो, 0.0295 अलग, इसको लिखना चाहिए, लिख सकते 10 बटा 1, 0 हटाओगे पॉइंट तो यहाँ आएगा, आएगा 10 करो तो 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू, तो आपका आंसर यही होगा। देखो बच्चों, इसका EMF इसका भी यही होगा जो इसके पहले वाले में था, क्लियर। तो नोट करें, तो ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चंस है, और इस तरह अगर कोई भी कंसंट्रेशन सेल दिया होगा सेम मेटल का, तो आसानी से इस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर एंड गिव यू वैल्यूएबल कमेंट्स। समझ गए बच्चों, आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तभी ना हम और वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। इसके बाद से जो वीडियो अपलोड करेंगे वो IIT स्पेशल होगा, जो आपको समझना है, वो भी कंसंट्रेशन टर्म से है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, and please subscribe and share my video.